हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 9 सेशन 2026-27 में नए चेंजेस क्या आए हैं। जो स्टूडेंट क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट है जो सीबीएसई द्वारा दी गई है। ठीक है, इस साल आपने देखा होगा कि क्लास 10 के पेपर मैथ्स में काफी टफ आया था। ये सभी को पता होगा, जो भी आपके आसपास जो भी भाई बहन होंगे उनसे आपको ये जानकारी मिली होगी कि इस साल क्लास 10 का चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, उन दोनों में टफ पेपर आया था एज कंपेयर टू उनके सैंपल पेपर से। तो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और सीबीएसई पे काफी पीआईएल भी लगाई गई, जिसमें इसके ये मुद्दा उठाया गया था कि भाई हमें ये इस साल जो पेपर टफ क्यों दिया गया है। तो इससे समझ में आता है कि जो सीबीएसई है यानी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफी मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन एजुकेशन की ओर गवर्नमेंट बढ़ रही है यानी वन बोर्ड की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस साल जो क्लास 9 में सिलेबस अपडेट किया गया है वो सीबीएसई का क्लास 10 और क्लास 11 का सिलेबस है। लेकिन ये जो सिलेबस है वो आईसीएसई का 9th और 10th का सिलेबस है। यस, अगर आपको ये आईसीएसई और सीबीएसई क्लासेस की जानकारी अगर अच्छे से डिटेल में चाहिए तो डीबीसी क्लासेस का आईसीएसई का चैनल है जो हमारा मेन कोर चैनल है। ठीक है, तो उसमें भी आपको आईसीएसई के काफी सारे सिलेबस टॉपिक सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं सीबीएसई के। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको पूरा फोकस होकर के समझना है कि यहाँ पर देखो सीबीएसई ने क्या पैटर्न चेंज किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक नए ऐड किए गए हैं और कौन से डिलीट किए गए हैं। तो ठीक है, तो कौन से डिलीट किए गए हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो इसमें मेजरली इसने क्या क्या कैटेगराइज किया है ये हम समझते हैं। देखो क्लास 9 सिलेबस 2026-27 इसमें ऑल चेंजेस क्या क्या किए हैं। देखो हमारे उसने क्या किया, 3 पार्ट में पूरे क्लासेस को डिवाइड कर दिया। देखो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या दिया, लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, जो भी आपके हिसाब से जो भी आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लगते हैं वो होंगे। दूसरे पार्ट में क्या मेन सब्जेक्ट रहेंगे जो कोर सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। तो याद रखना है कि आपको कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चेंजेस है साइंस और मैथ्स में किए गए हैं। ठीक है, किसमें किए गए, साइंस और मैथ्स में। हम हर एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेलिंग समझेंगे। और फिर पार्ट 3 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, 10 में देखो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जो पार्ट 3 में रखे गए हैं, यानी मेनली इसको पूरे 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है।